ओके देखिए। सो वापस स्टार्ट किया जाए। देखो, पोलिनेशन का मतलब क्या हुआ? पोलन का ट्रांसफर हो गया फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब हो सकता है कि वो एंथर से स्टिग्मा में सेम फ्लावर में जा रहा हो, ठीक है, या फिर वो डिफरेंट फ्लावर में जा रहा हो। अब हो सकता है कि वो एक ही प्लांट का सेम फ्लावर हो, ठीक, जैसे ये प्लांट है, सपोज ये एक प्लांट है, वन प्लांट है, वन प्लांट, एंड इसके फ्लावर्स अलग अलग है। तो फ्लावर नंबर वन एंड दिस फ्लावर नंबर टू। हो सकता है कि फ्लावर नंबर वन का एंथर निकल कर फ्लावर नंबर टू में जाए, बट प्लांट इज सेम। ऐसे कंडीशन को आप क्या बोलोगे? जिटोनोगैमी। बट अगर ऐसा होता कि एक ही प्लांट है और फ्लावर भी एक ही है, उसी फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, और उसी में बस एंथर का ट्रांसफर स्टिग्मा पर हो जाए, तो एंथर से पोलन निकल कर स्टिग्मा पर चला जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या हो गया कि फ्लावर भी सेम है, प्लांट भी सेम है। जिटोनोगैमी क्या हो गया? फ्लावर डिफरेंट है बट प्लांट सेम है। ठीक है, प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है। तो ये हो गया, देखो सेम प्लांट के अंदर ही तो हो रहा है। लेकिन तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दोनों को ही बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, बिकॉज एक प्लांट के अंदर ही सारा काम हो जा रहा है। बट अगर मान लो दो डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ दो प्लांट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं अगर, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। समझे? तो यहाँ पर प्लांट्स का नंबर दो है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, एंड इसका नाम होता है जेनोगैमी। ठीक है। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां लिखा है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन: ऑटोगैमी, चिटोनोगैमी एंड जेनोगैमी। ठीक है। ये किस पे चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये प्लांट पे डिपेंड नहीं किया, सिर्फ सोर्स ऑफ पोलन पे मतलब फ्लावर पे डिपेंड कर दिया है कि फ्लावर अगर, देखो यहाँ पर फ्लावर एक ही फ्लावर है, यहाँ पर कितने फ्लावर है? हाँ, दो फ्लावर है बट सेम प्लांट, दो फ्लावर वन प्लांट। तो सोर्स ऑफ पोलन तो फ्लावर है यहाँ पर, बिकॉज फ्लावर अलग अलग हुआ, दैट्स वाई एनसीईआरटी ने इसको अलग अलग दिखा। हालांकि दीज टू आर सेम। सेम क्या मतलब? सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही आता है। हालांकि दोनों अलग प्रोसेस है बट सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आते हैं। ठीक है। अगेन वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई पॉलिनेशन एज, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि चलो ऑटोगैमी को मैंने एक जगह रख दिया, और क्योंकि फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट हैं, दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है, भले वो एक प्लांट का हो या अलग अलग प्लांट का, फ्लावर डिफरेंट होना चाहिए। तो एलो मतलब होता है डिफरेंट, एलोगैमी। अगर दो अलग अलग फ्लावर के बीच गैमी यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होंगे आगे चलकर, या पोलन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एलोगैमी। तो एलोगैमी में जिटोनोगैमी आ जाएगा और जेनोगैमी भी आ जाएगा। तो बेसिकली यही तीन टाइप्स हैं: ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जेनोगैमी। अब तुम उसको अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे आगे देखो, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लोकेशन ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर का लोकेशन पर डिपेंड करता है, वही मैं बताया। तो पढ़ चुके हम लोग ऑलरेडी। देखिए यहाँ, देखिए टाइप्स ऑफ फ्लावर पे आते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। देखो, आप ये भी जानते हो, बहुत बेसिक सा पार्ट है कि अगर एक फ्लावर के अंदर एक सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट होगा, एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या तो मेल का ऑर्गन या तो फीमेल का ऑर्गन, देन दैट फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बट हो सकता है कि उसके अंदर दोनों प्रेजेंट हो, मेल भी प्रेजेंट हो, फीमेल प्रेजेंट हो, देन इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है ना? तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कुड बी आइदर मेल और फीमेल। जैसे कि अगर किसी फ्लावर के अंदर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है, ये पूरा स्टेमन है, ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम स्टेमिनेट या फिर मेल फ्लावर कहते हैं। और अगर किसी के पास सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है या कार्पेल प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट है ये, तो ऐसे फ्लावर को आप पिस्टिलेट या फिर फीमेल फ्लावर कहते हैं। सिंपल बात है। ठीक। ऐसे ही बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है यार? जिसमें मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, यानी स्टेमन भी हो और पिस्टल भी हो। ठीक है, बहुत मेल फीमेल पार्ट है तो उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। बहुत ही बेसिक बात है ना? नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। टाइप ऑफ फ्लावर हम और एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर का क्या ओरिएंटेशन है, कैसा बनावट है उसका। ठीक है। तो हो सकता है कि फ्लावर हमेशा बंद रहता हो, कुछ कुछ फ्लावर्स हमेशा बंद रहते हैं, या क्लोज्ड फ्लावर लिखा है यहाँ देखो। ऐसे फ्लावर को आपने नाम दिया है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक। और कुछ फ्लावर हमेशा ओपन रहते हैं, दे आर कॉल्ड कैस्मोगैमस फ्लावर। तो ऐसे ओपन रहेगा मीन्स ऐसा रहेगा, ये खुला हुआ है, इसके पार्ट्स एक्सपोज्ड है। देखो इसके पार्ट्स क्या है? एक्सपोज। ये पेटल्स है इसका, मैंने बनाया नहीं है, यहाँ मान लो बना के दिखाऊंगा। पेटल्स एक्सपोज्ड, बट अगर यही पेटल्स इसको चारों तरफ से सराउंड करके बंद कर दे, तो कुछ फ्लावर्स बंद रहते हैं हमेशा। दोज आर कॉल्ड क्लस्टोगेमस। क्लस्टो मतलब बंद होता है, और कैस्मो मतलब होता है ओपन। ठीक है। वही यहाँ लिखा है कि पेटल्स कवर द मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स। ये देखो, मेल स्ट्रक्चर ये है और ये फीमेल स्ट्रक्चर, ये बंद है चारों तरफ से। तो यार अगर ये बंद होगा, तुम खुद लॉजिक लगाओ कि अगर ये बंद होगा तो बाहर से कोई स्टेमन आ नहीं पाएगा, सॉरी बाहर से कोई पोलन आ नहीं पाएगा, सॉरी बाहर से कोई पोलन अगर आ नहीं पाएगा, तो क्रॉस पोलिनेशन होने का चांस ही नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ
सेल्फ पॉलिनेशन होगा, है ना। इसमें बाहर से कोई भी पोलन नहीं आ पाता है। दैट्स वाई ये वाला हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन शो करता है, समझे। ओके, एक मिनट, इधर ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ओपन फ्लावर में क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, तो आपने देखा कि बाइसेक्सुअल हो सकता है, फीमेल स्टिलेट हो सकता है, या फिर स्टेमिनेट मेल हो सकता है, ठीक है। यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लिया जाए फटाफट। देखो क्लिस्टो यानी क्लोज्ड जो फ्लावर्स होते हैं, क्लिस्टोगैमस, ये क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं, दे आर बाइसेक्सुअल, इसमें हमेशा बाइसेक्सुअल ही होगा, ठीक है। बट कैस्मोगैमस में हो सकता है कि बाइसेक्सुअल हो या फिर यूनिसेक्सुअल हो, ठीक है। बट ये वाला हमेशा बाइसेक्सुअल ही होगा, ये फिक्स्ड। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट शुड बी क्लोज टू ईच अदर, आस पास होने चाहिए, बिल्कुल करीब करीब होना चाहिए, तभी पोलन का ट्रांसफर हो पाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखो, वैसे क्लिस्टोगैमस में मेच्योरिटी जब होगा एंथर का, और रिसेप्टिविटी होगा स्टिग्मा का, मतलब देखो एंथर और स्टिग्मा मतलब मेल और फीमेल पार्ट्स एक साथ मैच्योर करने चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, मतलब दोनों को एक टाइम पर मैच्योर साथ में होना पड़ेगा। नहीं तो मान लो एंथर पहले ही मैच्योर कर गया तो उसमें से पॉलन पहले निकल जाएगा, और स्टिग्मा मान लो अभी भी इमेच्योर है, वो डेवलप ही नहीं किया है। तो एंथर अगर मान लो डेवलप कर गया है और यहाँ से पॉलन निकल गया है, ठीक है, लेकिन स्टिग्मा इज नॉट रेडी, ठीक है, स्टिग्मा रेडी है ही नहीं, तो एंथर यहाँ पर पॉलन छोड़कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। पॉलन यहाँ आएगा बट ये इसको रिसीव नहीं कर पाएगा स्टिग्मा, बिकॉज ये अभी मेच्योर नहीं हुआ है। तो इसीलिए ऐसे फ्लावर्स के अंदर एंथर, ठीक है, यानी स्टेमन एंड पिस्टिल दोनों को एक साथ मैच्योर करना चाहिए, ताकि ये जो प्रोसेस है वो सिंक्रोनाइज्ड हो, एक साथ हो जाए, यहाँ से एंथर से पॉलन निकले और ये इसको रिसीव कर ले, पॉलन को, स्टिग्मा इसको रिसीव कर ले, एंड पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाए। इसको सिंक्रोनाइज होना जरूरी है, ठीक है, एक साथ होना पड़ेगा। आगे देखिए, पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें कोई पॉलिनेटिंग एजेंट का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो फ्लावर के अंदर ही हो रहा है, तो फ्लावर तो बंद है, तो पॉलिनेटिंग एजेंट आएगा कैसे, है ना। तो इसमें कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इसमें सीड सेट अश्योर्ड होता है, सीड सेट का मतलब सीड बनना तय है, सीड का बनना अश्योर्ड है, होगा ही, बनेगा ही सीड, ठीक है, बन ही जाएगा, अगर ये सिंक्रोनाइजेशन है तो बन जाएगा, ठीक है। इसमें इसको इंतजार नहीं करना पड़ा कि बाहर से कोई पोलन आएगा, ये खुद ब खुद ही अपना खुद का ही पोलिनेशन कर ले रहा है, दैट्स वाई इसमें कंफर्म हो आपकी बिल्कुल सीड बन जाएगा, ठीक। ऑटोगैमी ही हो सकता है, पॉलीगैमी होने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि ये तो बंद है बाहर से, पॉलीगैमी बोला सॉरी, हाँ मतलब एलोगैमी होने का कोई सवाल नहीं उठता, बिकॉज ये तो बंद है, बाहर से कुछ आ नहीं पाएगा, तो एलोगैमी इज नॉट पॉसिबल, एलोगैमी नहीं हो सकता, क्योंकि एलोगैमी मतलब बाहर का पॉलन आ ही नहीं पाएगा, फिर रास्ता ही नहीं आने का, है ना। कंडीशंस इन विच क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर ऑब्टेन्ड, वो कहाँ कहाँ होता है, देखो डेजर्ट में ऐसे मतलब हार्श कंडीशंस होते हैं जहाँ पर फ्लावर्स होते ही नहीं, तो फ्लावर्स खुद अपना पॉलिनेशन खुद करने की क्षमता रखता है, दैट्स वाई डेजर्ट फ्लावर में आपको मिल जाएगा। अंडरग्राउंड कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड फ्लावर्स होते हैं जो अंडरग्राउंड डेवलप करते हैं, उनको भी फिर बाहर से मतलब कोई पॉलन मिलने का चांस नहीं दिखता है, इसलिए उनका एवोल्यूशन ऐसा हुआ है, ये खुद ब खुद अपना काम खुद ही कर लेता है, समझे। तो ये डेजर्ट फ्लावर आप याद रखो, और अंडरग्राउंड फ्लावर्स याद रखो। इस तरह हो जाओ कैस्मोगैमस में। यहाँ से कोई डाउट है किसी को, सब कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर डाउट है तो बताओ, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो कैस्मोगैमस की बात कर लेते हैं। देखो इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, सीड सेट आप 100% अश्योर्ड नहीं है, हो जाता है बट श्योर नहीं हो, लेकिन आपकी होगा ही, ठीक है। बहुत ऑटोगैमी भी हो सकता है, खुद का पॉलिनेशन तो कर ही सकता है, बाहर से भी ले सकता है, ठीक है। सम फ्लावर्स कैन हैव बोथ, अब किसी 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 मतलब प्लांट के अंदर, सम प्लांट्स कैन हैव, ऐसा होना चाहिए था, प्लांट लिखना चाहिए था यहाँ पर, बट ठीक है, कुछ फ्लावर्स जो हो सकते हैं वो सब क्लिस्टोगैमस कंडीशन भी हो सकते हैं, और कैस्मोगैमस भी हो सकते हैं, वायोला हो गया, ऑक्सैलिस हो गया, कॉमेलिना हो गया, पीछे लिखा होगा, कॉमेलिना हो गया, ये सारे के सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के क्लिस्टोगैमस और कैस्मोगैमस दोनों बेयर कर सकते ऐसे प्लांट्स हो गए, ऐसे फ्लावर्स हो, ठीक है। आगे बढ़े, ये याद कर लेने वाला पॉइंट्स है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, बस थोड़ा सा और बचा है। पॉलिनेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल में कैसे होगा ध्यान से देखना, ये मैं समझा चुका हूं आपको, तो एग्जांपल आप याद रखो, स्वीट पोटैटो के अंदर ऐसा होता है, ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। बाइसेक्सुअल है, इट मींस इसके पास मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, देखो ये रहा फीमेल पार्ट और ये हो गया मेल पार्ट, तो इस एंथर से पोलन निकला और आकर यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, ठीक है, पॉलिनेशन कंप्लीट। तो देखो एक सेम फ्लावर है, ये प्लांट है, प्लांट एक ही है, और फ्लावर भी क्या है, एक ही है, तो ये लिखा है कि एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ऐसे को क्या बोलोगे, ऑटोगैमी। बट अगर देखो प्लांट एक है, एक ही प्लांट है, प्लांट इज वन, ठीक है, बट फ्लावर्स दो है, देखो फ्लावर नंबर वन एंड दिस इज फ्लावर नंबर, तो एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, दो फ्लावर्स है,
ऑन द सेम, इसको क्या बोलोगे, जिटनोगैमी। ठीक है। अच्छा ऐसा हो जाए जहां पर प्लांट भी अलग हो और फ्लावर भी अलग हो। तो देखो प्लांट नंबर वन ये हो गया, और ये फ्लावर नंबर वन, ये हो गया प्लांट नंबर टू, और ये हो गया फ्लावर नंबर टू। तो दो अलग अलग फ्लावर्स, दो अलग अलग प्लांट के बीच अगर ये पॉलिनेशन हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड जेनोगैमी। तो ये तीन टाइप के आपके पॉलिनेशंस होते हैं, और ये तीनों ही स्वीट पोटैटो में होते हैं जहां बाइसेक्सुअल फ्लावर एग्जाम्पल मस्ट है, याद रखना। ओके है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए पोलिनेशन इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये तो बायसेक्सुअल का था। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, तो पोलिनेशन इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में से मेल या फीमेल होगा, कोई ना कोई हो, एक होगा, कोई दोनों नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि प्लांट बायसेक्सुअल हो, थोड़ा ध्यान देना। देखो ऐसा हो सकता है, एक प्लांट इमेजिन करो जिसपे बहुत सारे फ्लावर लगे, इमेजिन करो थोड़ा सा, ठीक है। अब उस प्लांट में जो फ्लावर्स हैं, कुछ फ्लावर उसमें मेल है और कुछ फ्लावर उसमें फीमेल है। लेकिन एक फ्लावर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। एक फ्लावर क्या होगा, या तो मेल या तो फीमेल। बट ओवरऑल प्लांट में अगर देखें तो प्लांट के अंदर मेल भी है और फीमेल भी है, तो प्लांट तो बाइसेक्सुअल हो गया। समझे, इसलिए प्लांट है मान लो। अब इस प्लांट में कहीं कहीं पर मान लो फ्लावर लगे हुए हैं ऐसे करके, सपोज करो यहाँ मैं फ्लावर बना लूं, तो ये देखो, ये हो गया मेल फ्लावर, ये हो गया फीमेल फ्लावर। कहीं कहीं मेल फ्लावर लगा है, कहीं फीमेल फ्लावर लगा है। मतलब इस प्लांट में मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, तो ओवरऑल ये प्लांट तो हो गया बाइसेक्सुअल प्लांट। प्लांट इज बाइसेक्सुअल बिकॉज इट हैज बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। बट इंडिविजुअल फ्लावर की अगर बात करें तो इट कैन बी आइदर फीमेल, ठीक है, और इट कैन बी मेल। तो फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। और समझ में आ रहा है, वही कह रहा है कि फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल, बट द प्लांट इज बाइसेक्सुअल बिकॉज प्लांट के अंदर दो प्रकार के फ्लावर्स। ठीक है। तो ऐसा प्लांट इमेजिन करो, उसी का मैंने यहाँ बनाया है, देखो। मेल फ्लावर यहाँ पर है, ये फीमेल फ्लावर है। मेल फ्लावर से पोलन निकल कर, ये पोलन निकला और ट्रांसफर हो गया, पोलिनेशन कर दिया फीमेल फ्लावर को। एग्जाम्पल कैस्टर, कोकोनट, क्यूकम्बर, ये सारे हो गए। मीज, ठीक है। ऐसे ही उल्टा देखो यहाँ पर, हो सकता है फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, ठीक है, और पूरा पूरा प्लांट भी यूनिसेक्सुअल हो। तो पूरे पूरे प्लांट में भी जो भी फ्लावर्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, सारे सारे या तो मेल होंगे, सपोज ये मेल है, ये पूरा प्लांट ही मेल फ्लावर से बना हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। और एक और प्लांट है मान लो, उस पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं, तो पूरा पूरा प्लांट ही फीमेल प्लांट है। बस में आया? तो प्लांट भी यहाँ पर यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल। ऐसे कंडीशन के एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ये नीट में ये भी आया हुआ है, पपाया और डेट। हम लोग आज हमने जो पढ़े हैं उसमें तीन चार क्वेश्चन नीट में मिल चुके हैं, ठीक है। पपाया और डेट प्लांट, ये सब यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं और फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल होता है। क्योंकि कैस्टर, कोकोनट और मेज में, कुकुम्बर में, ये सब में क्या होता है, ये सब प्लांट तो बाइसेक्सुअल होता है बट फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होता है। क्लियर है बात? आगे बढ़े। यहाँ कुछ और बेसिक्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ऑटोगैमी का एडवांटेज क्या होता है। देखो, नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटिंग एजेंट। देखो ऑटोगैमी मतलब खुद अपना काम कर ले रहा है, तो उसको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, तो इसका एडवांटेज है, ये इस पर निर्भर नहीं कर रहा, डिपेंडेंट नहीं है। ओके। बट डिसएडवांटेज क्या है, देखो जब दो अलग अलग फ्लावर या दो अलग अलग प्लांट का, दो अलग अलग प्लांट का बेसिकली जब पॉलिनेशन होता है ना, तो उससे क्या होता है कि नए कैरेक्टर्स आते हैं, वेरिएशन आता है। आप जेनेटिक्स में पढ़ रहे होगे कि वेरिएशंस मिलते हैं, एंड वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना वेरिएशन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना कोई मतलब नहीं बनता। वेरिएशन आता है तो भी एवोल्यूशन हो पाता है, ठीक है। तो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वेरिएशन आपको क्रॉस पॉलिनेशन से ही मिलेगा, ऑटोगैमी से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सेम प्लांट से आ रहा है तो यार वेरिएशन कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इसे लिखा है कि अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज वेरी लेस, या ना के बराबर। ओके। नोट करके कुछ लिखा, देखो जिटरनोगैमी इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाट इज जिटरनोगैमी, याद करो, एक ही फ्लावर, सॉरी एक ही प्लांट, दो अलग अलग फ्लावर, एक ही प्लांट, दो अलग अलग फ्लावर, दैट इज जिटरनोगैमी। तो अगर जेनेटिकली देखें तो प्लांट तो सेम है, फ्लावर अलग अलग, बट क्या हुआ, प्लांट तो सेम हो गया ना। प्लांट सेम है मतलब जेनेटिकली इट इज क्रॉस, सॉरी इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, जेनेटिक्स के आधार पर, जेनेटिक्स तो सेम है उसका, है ना। तो ये याद रखना आपको कि जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, बट टेक्निकली अगर देखें या फंक्शनली देखें अगर हम, तो आप दो अलग अलग फ्लावर के बीच पॉलिनेशन करा रहे हो, दो अलग अलग मतलब क्रॉस। ये लाइन थोड़ा ध्यान रखना कि जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज जीन्स तो दोनों के सेम ही प्लांट के हैं, बट यस दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, दैट्स वाई इसको हम टेक्निकली या फंक्शनली बोल सकते हैं कि इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके। ना एडवांटेज की बात की गई है कि एडवांटेज ऑफ जिटोनोगैमी प्रोवाइड्स चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। जिटोनोगैमी में दो अलग अलग फ्लावर्स इन्वॉल्व हैं, तो हो सकता है कि क्रॉस पॉलिनेशन का भी चांस बन जाए। ठीक। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यहाँ पर फिर से लेस वेरिएशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जो ऊपर था भाई।
ठीक है। अब जनगमी में आ जाओ यार, जनगमी में दो डिफरेंट प्लांट है और दो डिफरेंट फ्लावर है, तो इसमें वेरिएशन ज्यादा होगा, यही इसका एडवांटेज। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि देखो दो प्लांट को आसपास लोकेट होना चाहिए, लोकेशन उनका पास पास होना चाहिए, नहीं तो बहुत दूर दूर होगा अगर, तो पोलन वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये एकमात्र इसका सिंपल सा एक मतलब डिसएडवांटेज है। अदरवाइज ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, सबसे अच्छा यही है वैसे। ठीक है। पोलिनेटिंग एजेंट का भी इसमें रिक्वायरमेंट है, ये भी डिपेंडेंट है यार पोलिनेटिंग एजेंट, अगर मान लो पोलिनेटिंग एजेंट वहां एब्सेंट है तो बेचारे प्लांट का पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इसका एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है आज का, पोलिनेटिंग एजेंट्स। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बताओ। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, बात करते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स की। देखो दो टाइप्स के पोलिनेटिंग एजेंट्स है, एक नॉन लिविंग जिसको हम बोलते हैं एबायोटिक, नॉन लिविंग, और एक होता है लिविंग जिसको हम बोलते हैं बायोटिक। ठीक है। तो नॉन लिविंग में वाटर आता है, विंड आता है, और बायोटिक में एनिमल्स आ गए, इंसेक्ट आ गया, बैट आ गया, बर्ड्स आ गया, स्नेल आ गया, सबका अपना अपना नाम लिखा है, ये सब थोड़ा नाम याद करना है। एनिमल्स का के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड जूफिली। ठीक है, जूफिली। इंसेक्ट्स के थ्रू एंटोमोफिली, नाम याद करना है। बैट के थ्रू कैरेप्टेरोफिली, कैरेप्टेरोफिली। ठीक है। बर्ड्स के थ्रू ऑर्निथोफिली, मेलाको, मेलाको मीन्स स्नेल, और मतलब बर्ड्स, बैट मतलब कैरेप्टो, ठीक है, कैरेप्टेरो। ऐसे एंटो मतलब इंसेक्ट, जू मतलब एनिमल, फिली मीन्स पॉलिनेशन हो रहा है ये, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, फिली मीन्स टू लव और हैव सम अफिनिटी। ठीक है, तो एनिमल्स के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको बोलते हैं जूफिली, इस तरह से नाम है। ठीक, इसको आप याद कर लेना। ऐसे ही देखो, इन फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलिनेशन इज डन मेनली बाय बायोटिक एजेंट, ये कुछ टर्म्स है, मतलब कुछ फैक्ट्स हैं, याद कर लेना आपको। फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन मेनली बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होता है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ बायोटिक एजेंट्स के थ्रू ही आपका फ्लावरिंग प्लांट में, यानी एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, एंजियोस्पर्म में जो डिपेंडेंसी है वो किस पर डिपेंडेंट करता है ज्यादा, बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। ठीक है। अमंग बायोटिक एजेंट्स, अगर हम बायोटिक एजेंट की बात करें तो सबसे अधिक कौन करता है, हनी बी करता है। ठीक है, हनी बी मतलब इंसेक्ट, एंटोमोफिली बोलते हैं उसको। अमंग एबायोटिक एजेंट अगर हम बात करें, दो ही है वहां पर, तो एक तो इन बिटवीन दीज टू विंड पोलिनेशन ज्यादा होगा, वाटर पोलिनेशन प्लांट में कम होगा। मैक्सिमम कौन करता है, विंड पोलिनेशन करता है, और कम, सबसे कम पोलिनेशन कौन करेगा, वाटर। तो ये सब कुछ फैक्ट्स है, आपको ध्यान रखना होगा कि एंजियोस्पर्म्स में सबसे अधिक बायोटिक एजेंट्स के द्वारा होता है पॉलिनेशन, बायोटिक में सबसे अधिक कौन करता है, हनी बी, और सबसे कम कौन कर रहा है, वाटर। ठीक है, मतलब ए बायोटिक में देखोगे तो ज्यादा कौन करेगा, विंड, और सबसे कम कौन करेगा, वाटर। ओके, वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, हवा के थ्रू भी होता है। ठीक, जरा जरा, अब यहाँ बहुत ही बहुत सिंपल सिंपल कुछ चीजें हैं, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट। तो विंड पॉलिनेशन करने वाले प्लांट्स का क्या कैरेक्टर होता है, कलरलेस होता है। देखो एक चीज का ध्यान रखना है कि जो विंड के थ्रू पोलन हवा में उड़ता है वो कलरलेस पोलन होता है, लेकिन जो इंसेक्ट के थ्रू पोलन आता है ना वो कलरफुल होता है। क्यों होता है कलरफुल, बिकॉज यार इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना होता है, तो प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए अपने डिफरेंट पार्ट्स को कलरफुल बनाता है, पेटल्स को कलरफुल बनाता है। ठीक है, कभी कभी वो सेपल को भी कलरफुल बना देता है, जैसे लिली प्लांट एक ऐसा प्लांट है जहाँ पर सेपल भी कलरफुल होते हैं। ठीक है, पर्पल कलर के होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट्स जो होते हैं वो कलरफुल ब्राइट होते हैं, ताकि इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ आए और पॉलिनेशन करें। बट जो विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा उसमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लांट यहाँ पर कलरफुल करने में कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करता, वो अपने फ्लावर्स को बिल्कुल कलरलेस रखता है, सिंपल सीधा साधा टाइप का फ्लावर है उसका, कलरलेस है। ठीक है, ऑर्डरलेस, कोई सुगंध नहीं उसके अंदर। ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना नहीं है। नेक्टरलेस, नेक्टर क्यों दिया जाता है, नेक्टर फ्लावर के अंदर इसलिए होता है ताकि इंसेक्ट को रिवॉर्ड दिया जा सके, क्योंकि इंसेक्ट उस प्लांट का एक काम कर रहा है उस लालच में आकर कि नेक्टर मिलेगा। ठीक है, लेकिन विंड पॉलिनेशन में तो इंसेक्ट का कोई काम नहीं है, तो इसीलिए ऐसे प्लांट के अंदर नेक्टर नहीं होता। ठीक है, छोटे छोटे साइज के होते हैं और एक क्लस्टर में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ कैरेक्टर्स है, ध्यान रखना। अंतर देखो, अंतर एक्सपोज होता है बाहर की तरफ, ऐसे निकला रहता है। फ्लावर ऐसे मान लो, ये फ्लावर है, ऐसे फ्लावर है, तो फ्लावर से बाहर निकला रहेगा एंथर, ऐसे एक्सपोज्ड एंथर, वही लिखा है एक्सपोज्ड एंथर। नेक्स्ट, और एंथर इज लोकेटेड ऑन द पेरिफेरल सरफेस, बाहर की तरफ निकला रहता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, पोलन कैसा, स्मॉल साइज का है, नॉन स्टिकी, क्योंकि हवा में उड़ना है उसको, स्टिकी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहीं भी चिपक जाएगा। ठीक है, नॉन स्टिकी होना चाहिए, हल्का होना चाहिए तभी तो उड़ेगा, लाइट वेट, एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, बिकॉज बहुत सारा वेस्ट हो जाएगा ना। ठीक है, तो मान लो 1 लाख पोलन बना, उसमें से 5 6 या 10 पोलन ही काम में आया, 1 लाख में से सोचो, या 100 पोलन काम में आया, बाकी सब वेस्ट हो गया, यहाँ वहां गिर गया। ठीक है, टारगेट तक नहीं पहुंच पाया, तो रैंडमली हवा में उड़ता रहता है।
ठीक है, इससे पोलन एलर्जी भी होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास। ठीक है, स्टिग्मा कैसा होगा, तो स्टिग्मा होगा लार्ज एंड फेदरी। तो आपने जो मेज का देखा होगा, सी ये मेज है, उसको भुट्टा बोलते हैं, तो यहाँ से ऐसे न्यूज खाते हैं तो ऐसे भुट्टा निकला होता है ना, इसका कवर है ये। यहाँ पर ना ऐसे ऐसे टैसल्स निकले होते हैं, रेशे होते हैं, देखे हो, रेशे होते हैं। ये जो रेशे होते हैं ये पोलन को कैप्चर करने का काम करते हैं actually। ठीक है, ये टैसल्स। ओके, तो ये विंड पोलिनेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। ठीक, कैक्टस ऑफ, आप देखो वाटर पोलिनेटेड प्लांट, ये आखिरी है बिल्कुल। देखिए ध्यान से, तो कुछ प्लांट्स जैसे एल्गी हो गया, ब्राफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, इनके अंदर काफी ज्यादा वाटर पोलिनेशन प्लांट, क्योंकि प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, ये वाटर पे डिपेंडेंट है। लेकिन जो विंड पोलिनेशन है वो एडवांस वाले प्लांट्स में, जैसे एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, इनमें विंड पोलिनेशन ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो बस बहुत बहुत कम प्लांट ऐसे हैं एंजियोस्पर्म्स के, जस्ट 30 जिनरा ऐसा है। ठीक है, मोनोकॉट का जो एंजियोस्पर्म में आता है, जहाँ वाटर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, काफी रेयर इवेंट है, वही लिखा हुआ। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट एक्वेटिक एंजियोस्पर्म। तो कुछ एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर लेते हैं, आइए। देखिए, तो पानी में रहने वाले एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहाँ से एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो पॉलिनेटेड बाई वाटर और नॉट पॉलिनेटेड बाई वाटर। तो कुछ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के एग्जांपल याद रखेंगे, अंडर वाटर जो सबमर्ज्ड होता है पानी के अंदर, इसका एग्जांपल है जोस्टेरा, ये आया हुआ है जोस्टेरा या सी ग्रास। ठीक है, और कुछ अबव वाटर, तो वालेसनेरिया और हाइड्रला, ये भी आया हुआ है, दो क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना थोड़ा। तो अबव वाटर हाइड्रला एंड वालेसनेरिया, ये ऊपर में पॉलिनेशन होगा पानी के ऊपर। प्लांट जो है पानी में है, लेकिन पॉलिनेशन कहाँ पर है, अबव वाटर। प्लांट पानी में है लेकिन पॉलिनेशन भी कहाँ पर है, पानी के अंदर, सबमर्ज्ड कंडीशन में। तो इसको क्या बोलोगे, हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो मतलब पानी के अंदर, नीचे। ठीक है, हाइपो मीन्स नीचे, और एपी माने ऊपर, एपी हाइड्रोफिल। ठीक है, हाइड्रोफिली मतलब वाटर पॉलिनेशन। ओके, अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक्वेटिक तो होते हैं बट वाटर के द्वारा वो पॉलिनेशन नहीं करवाते, वो विंड के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू करवाते। ठीक है, तो इसके एग्जांपल ये भी आया हुआ है, वाटर हाइसेंथ, तीन क्वेश्चन दिखे हैं। वाटर हाइसेंथ, वाटर लिली, तो आज हम लोग 6-7 क्वेश्चन देख चुके हैं नीट का। ठीक है, वाटर हाइसेंथ, वाटर लिली। ठीक, अब ये लास्ट टॉपिक, लास्ट पेज, आइए, इसी के बारे में है, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रो हाइपो हाइड्रोफिली। हाइपो मतलब नीचे। ठीक है, तो देखो ये जो प्लांट है, ध्यान से देखना, ये जो प्लांट है वो पानी के नीचे है, देखो ये वाटर सरफेस है पूरा, ये वाटर का सरफेस है, वाटर सरफेस के नीचे है, देखो पॉलिनेशन हो रहा है। पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, वाटर सरफेस के नीचे। फ्लोटिंग पोलन होते हैं यहाँ पर, वही लिखा है कि यहाँ पे जो पोलन है ये फ्लोट करता है एट द सेम लेवल ऑफ फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर के ही लेवल पर फ्लोट करेगा, तभी तो जाकर ये पोलिनेट कर पाएगा। इसको क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड पोलिनेशन या फिर हाइपो हाइड्रोफिली। शेप ऑफ पोलन कैसा होता है, थोड़ा ध्यान रखना, ये भी आया हुआ है, रिबन शेप, 8वां क्वेश्चन। रिबन शेप पोलन कहाँ मिलता है, तो सबमर्ज्ड प्लांट से मिलता है। ठीक है, इसको इसको पोलन को प्रोटेक्शन देने के लिए एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। तो ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये म्यूसिलेज का कवर है, और ये जो रिबन पतला सा आपको दिख रहा है अंदर का, ये है रिबन शेप पोलन, ये पोलन है। और येलो वाला क्या है, म्यूसिलेज का कवर है। ठीक है, ये क्या करता है, ये पानी से बचाता है, भीगने से बचाता है। ठीक है, वेट होने से बचाता है, ताकि पोलन वेट होकर डूब ना जाए। तो वेटिंग से बचा रहा है आपको, पोलन को बचा रहा है वेटिंग से, कौन, म्यूसिलेज। ठीक है, एग्जाम्पल इसका जस्ट है। ओके, नेक्स्ट, ये तो हाइपो था, एपी वाला भी देख लो, फटाफट खत्म करो। तो एपी हाइड्रोफिली पोलिनेशन एक्वेटिक प्लांट, तो इसमें क्या होता है, देखो सरफेस के ऊपर हो रहा है, देखो ये पोलन जो है ये यहाँ से निकला, और ऐसे निकलते हुए ये पोलन आगे बढ़ा, आगे से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और जाकर यहाँ सरफेस के ऊपर यहाँ पर पोलिनेशन कर। ठीक है, मेल फ्लावर का पूरा जो फ्लावर है टूट जाता है, एक्चुअली पूरा फ्लावर ही टूट जाता है, और फ्लावर टूट कर मूव करता है, फ्लावर टूट कर मूव करता है, पोलन नहीं मूव करता। ठीक है, यहाँ पर मेल फ्लावर ही मूव करता है, और ये फीमेल फ्लावर की तरफ आकर के यहाँ पर पॉलिनेशन कर देता है। तो वही लिखा देखो, द मेल फ्लावर डिटैच फ्रॉम द प्लांट बॉडी एंड देन फ्लोट्स पैसिवली। पैसिवली मतलब बिना किसी एनर्जी खर्च किए हुए, जहां जहां पानी उसको ले जाएगा, वहां वहां पानी के फ्लो के साथ वो बह जाएगा, दैट इज कॉल्ड पैसिव फ्लो। ठीक है, पैसिव पानी के फ्लो के साथ बहता हुआ ये पहुंच जाएगा फीमेल फ्लावर की तरफ। और वहां फीमेल फ्लावर हैज ए लॉन्ग स्टॉक, देखो फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक है, देखो स्टॉक काफी लंबा सा है, ताकि ये ऊपर तक आ सके, वाटर के लेवल के ऊपर तक आ सके, इसलिए लॉन्ग स्टॉक, ये स्टॉक लिखा है, स्टॉक होगा लॉन्ग स्टॉक। ठीक है, सो इट कम्स टू द सरफेस, एज अ रिजल्ट पॉलिनेशन अकर्स ऑन द सरफेस, एग्जांपल हाइड्रिला एंड वेलेस्नेरिया। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनेशन का पूरा टॉपिक खत्म। ठीक, चलो अब यहाँ तक टेस्ट में भी आ रहा है, प्लीज सभी लोग पढ़ लेना।
कुछ तो डाउट है, किसी को पूछना है, किसी को कुछ भी? मैं एंड करूंगा नहीं तो। कोई डाउट है किसी को? नहीं? चलिए फिर एंड करते हैं यार। थैंक यू बने रहने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।